हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब से भारतीय जनता पार्टी के लोटस ऑपरेशन को फेल किया है, उस समय से लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता बुखलाए हैं। क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन लोटस था, जिसको वो अन्य राज्यों में जगह जगह पे करते रहे हैं, वो इनका हिमाचल प्रदेश में नहीं चला है। और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सूझबूझ से और उनके कुशल नेतृत्व की क्षमता से ये अपने मिशन में फेल हुए। आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी सरकार के ऊपर लगाते आ रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि ये सरकार जो है, हम पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी संस्था ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को आर्थिक संकट होने का प्रमाण पत्र दिया। जब कोई आर्थिक संकट आता है तो उसके संकेत होते हैं कि ओवरड्राफ्टिंग सरकार की हो। ऐसी कोई ओवरड्राफ्टिंग इस सरकार में हुई हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, या आरबीआई की तरफ से कोई नोटिस हमें आया हो कि इस सरकार का जो आर्थिक ढांचा वो ठीक नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। महज अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए सरकार के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि पहली बार ग्रामीण क्षेत्र का गरीब व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठा है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो अमीर घरानों से हैं, बड़े राजनीतिक घरानों से हैं, वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि एक छोटे परिवार से, आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति इस पद पे कैसे बैठा। लेकिन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। वो केंद्र के साथ भी लड़ रहे हैं, वो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ भी लड़ रहे हैं, और वो इस आर्थिक संकट के दौर से भी लड़ रहे हैं। और जो अनदेखी केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की जा रही है, उन तमाम बातों से लड़ते हुए वो प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि केंद्र से बहुत सारा जो बजट है, बहुत सारा जो धन है, वो प्रदेश को मिल रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये स्पष्ट करें कि कौन सा ऐसा आर्थिक पैकेज जो प्रदेश की सरकार को केंद्र से मिला, उसका वो जरा उल्लेख करें। कौन सा विशेष जो योजना है वो इस प्रदेश को मिली है। क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश को बिहार की तर्ज पर या आंध्र प्रदेश की तर्ज पर क्यों नहीं उसको पैकेज दिया गया? क्यों नहीं उत्तराखंड की तर्ज पर जो हमारा नुकसान हुआ था उसकी भरपाई की है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन झूठ परोस रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी झूठ की मशीन बन के रह गई है। कुछ इनके नेता ये कह रहे हैं कि जो केंद्र से सहायता मिली है उसका हिसाब दें। तो मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि वो आए, कॉपी और पेंसिल लेके आ जाएं, और जो हिसाब उनको चाहिए हो वो हिसाब उनको दे दिया जाएगा। महज सनसनी फैलाना, अखबारों की सुर्खियां बनना, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य रह गया। क्योंकि इस वक्त प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन का दौर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आरंभ कर रखा है, उसमें प्रदेश की जनता हमारे निर्णयों को सराह रही है। हमने जो भी निर्णय लिए वो लोकहित में लिए हैं, और उनसे लोगों के बीच में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, और उससे घबरा के भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के
झूठे आरोप जो हैं इस सरकार को बदनाम करने के लिए लगा रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, प्रदेश के गरीब और आम जनता की सरकार है। इस सरकार का जो कार्य है वो बहुत बेहतरीन है और प्रदेश की जनता हमारे से खुश है। और उसका नतीजा ये है कि जो बाई इलेक्शन हुए उसमें प्रदेश की जनता ने हमें सर्टिफिकेट दिया और हमारी जो सीटें थी वो दोबारा से 40 की 40 हुई हैं। और उससे पहले हमारी सरकार को शिमला नगर निगम के चुनाव में प्रदेश की जनता ने सर्टिफिकेट दिया, जिसको हमने पूर्ण बहुमत के साथ जीता था। आज पहला ऐसा राज्य बना है हिमाचल प्रदेश जिसमें कर्मचारियों को 28 तारीख को वेतन मिल रहा है। जब पिछली बार हमने वेतन 5 तारीख को दिया था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे थे और कह रहे थे कि ये प्रदेश दिवालिया हो गया, सरकार के पास पैसा नहीं बचा। लेकिन वो हमारा ट्रेजरी मैनेजमेंट का एक पार्ट था और उसका इन्होंने बहुत शोर मचाया था। लेकिन आज चुप हैं। आज हम 28 तारीख को सैलरी दे रहे हैं। हमने 4% डीए देने की घोषणा कर दी है। हमने 20,000 रुपए जो है वो क्लास 4 जो कर्मचारी हैं उनको एरियर देने का, एक मुश्त एरियर देने की घोषणा कर रखी है। जो मेडिकल के पेंडिंग बिल हैं उनको देने की हमने एक मुश्त घोषणा कर दी है। तो इतना बड़ा पैकेज जो कर्मचारियों के लिए प्रदेश में हमने दिया है वो इस बात का सूचक है कि प्रदेश की जो माली हालत है वो बिल्कुल सही है और प्रदेश की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पिछले 2 वर्षों से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे थे वो सही दिशा में जा रही है। और प्रदेश का जो खजाना भारतीय जनता पार्टी ने लुटाया था उस खजाने को दोबारा से रीइंस्टेट करने के का कार्य हमारी सरकार ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का अभाव हो गया है और इस अभाव के चलते हर व्यक्ति यहां नेता बनने का प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व को नकार के जयराम ठाकुर को यहां पे लेके आए। अब जयराम ठाकुर को भी नकार के जगत प्रकाश नड्डा जी यहां पे अपना नेतृत्व जमाना चाह रहे हैं और इसी के चलते बिंदल जी अलग राग आलाप रहे हैं और जयराम ठाकुर जी अलग से लगे हैं और तीसरा जो इनका अनुराग ठाकुर जी अलग लगे हैं। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बिखरा हुआ कुनबा है। इनकी बातों को कोई भी प्रदेश में गंभीरता से नहीं ले रहा है और ये बुखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। सही मायने में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वहीन पार्टी होकर रह गई है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा बिखराव जो है होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिखराव की दिशा में जा रही है। आज हमने प्रदेश हित में, कर्मचारियों के हित में, बागवानों के हित में, किसानों के हित में बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे प्रदेश की जनता खुश है और प्रदेश हित में हमारी सरकार जो है कार्य कर रही है। हमीरपुर जिला की अगर हम बात लें, हमीरपुर जिला में जब से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने हैं हमीरपुर के विकास को जो है वो नए पंख लगे हैं और हमीरपुर में कई ऐसी बड़ी योजनाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं जो पिछले कई वर्षों से जो थे वो हमीरपुर को नहीं मिली थी। तो यही मुझे आप लोगों से कहना था।